चरित्र मेरे रघुवर का है, इसलिए बड़ा विचित्र है, इसलिए इसका नाम श्री रामचरितमानस पड़ा। महाराज कैसा है मानस, जरा दर्शन करें। रचि महेश निज मानस राखा, 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 पाहि सुसमय शिवासन भाषा, पाहि सुषमवह शिवासन भाषा, पाहि सुसमय शिवासन भाषा, पाहि सुषमवह शिवासन भाषा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। पाहि सुसमय। अवसर पाते बाबा ने मां भवानी को सुनाया। ध्यान दीजिए एक बात और, बाबा शंकर जी यह बताना चाह रहे हैं कि भैया कोई काम करो और यदि अपनी घरवाली उस पर प्रसन्न है तो यह निश्चित मान लेना चाहिए कि काम आगे भी पसंद किया जाए, और जब अपना ही गृह मंत्रालय उस पर बिगड़ जाए तो शंकर जी कहते फिर उसे आगे परोसना नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए गृह मंत्रालय भी बाबा सांब सदा शिव के समान, जैसे मेरी मां अंबिका आदि अनादि सिद्धियों की प्रचुर मात्रा में खान है, ऐसी देवी भी होनी चाहिए महाराज। आज बड़ा अद्भुत आनंद है, आइए जरा श्री रामचरितमानस के बारे में भी जाने। श्री रामचरितमानस में मैंने पूर्व में भी आप लोगों से निवेदन किया है, पिछले वर्ष इस दास को यहां आने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, और ये कथा चतुर्थ वर्ष में इस बार प्रविष्ट हो चुकी है, जिसमें दूसरी बार इस दास को इस परम बामा भगवती नवरैया बाग वाली काली मैया ने आप सभी ने स्नेह व अवसर प्रदान किया है। तो मानस क्या है जरा निवेदन करता हूं, प्रकाश डालता हूं, विचार करें। मानस में 9 अक्षर हैं महाराज, अद्भुत व्याख्या। मानस जी में 9 अक्षर हैं, 4 मात्राएं लगी हैं, और उन चारों मात्रा में से एक छोटी ई की मात्रा है और एक बड़ी ई की मात्रा है, और 2 आ की मात्रा है महाराज। मानस की सबसे विश्राम में सा आता है, और सा का प्रयोग सबसे ज्यादा जहां तक इस दास का अनुभव है सुंदर में प्रयोग किया जाता है। तो सा से सुंदर, मानस का सा से सुंदर, और मानस के ना पर विचार कीजिए, सा से सुंदर हो, ना से नम्र हो,
और मां से महान होना चाहिए। जिसके पास सुंदर होते हुए भी नम्रता है वो निश्चित महानता की तरफ अग्रसर होता है और एक दिन वही मानस का अधिकारी बन जाता है। महाराज ये मानस की व्याख्या है। अब चरित्र पर प्रकाश डालिए। चरित्र का जो चाह है महाराज, सा से सुंदर हो, ना से नम्र हो, मां से महान हो। लेकिन चरित्र का ता क्या कह रहा है विश्राम का कि सुंदर हो, नम्र हो, महान हो, लेकिन तन्मयता वाला होना चाहिए, चाहत वाला होना चाहिए। तभी कोई कार्य मंगल की तरफ बढ़ता है महाराज। और ताकि चा पर प्रकाश डालिए, चरित्र की चा पर प्रकाश डालिए। सा से सुंदर, ना से नम्र, मां से महान, ता से तन्मयता वाला। और उसका जो चा से चरित्र है महाराज वो बड़ा उत्तम होना चाहिए। और बीच में रा आता है, च रि त। और जो बीच का रा है उस पर महाराज एक मात्रा लगी है, उसका बड़ा अद्भुत भाव है। मैंने पहले भी इस प्रसंग पर प्रकाश डाला है, लेकिन पुनः प्रकाश डालने का भाव मेरे हृदय में बार बार आ रहा है। महाराज श्री रामचरितमानस की पोथी पुराण लोग अपने घरों में सिराहने रखते हैं, अलमारी में बंद करके रखते हैं। ये बंद करने का विषय नहीं है, इसे खोलने का विषय है। और जिस दिन मानस जी आपके घर में पढ़नी और खुलनी प्रारंभ हो जाएंगी, यदि बात आप तक पहुंचेगी तो तालियां चाहूंगा। जिस दिन मानस जी आपके घर में खुली और पढ़ी जाने लग जाएंगी, उस दिन सिर्फ मानस नहीं बल्कि आपके भाग्य का ताला भी खुल जाएगा, आपके जीवन में प्रकाश आ जाएगा, आप आनंदित होने लग जाएंगे। ये रामचरितमानस का अद्भुत भाव जरा दर्शन करें। सा से सुंदर, ना से नम्र, मां से महान, ता से तन्मयता वाला और रा से रिक्त होना चाहिए। और जब आप रिक्त रहेंगे तो चरित्र के रा पर का क्या भाव है? रा कहता है रिक्त रहो, खाली रहो, प्रतीक्षारत रहो। और जब रिक्त रहोगे तो उसमें एक मात्रा लगी है आगे से, जरा दर्शन करें। मात्रा तो जरूर आगे से लगी है महाराज, लेकिन मात्रा की जो पात्रता है वो छोटी ई की पात्रता है। भगवान कहते हैं मेरे काम में लगो लाला, लेकिन सदा सर्वदा पीछे से लगो। अपना नाम बनाने के चक्कर में मत रहो, नहीं तो मामला नमस्ते में निकल सकता है महाराज। और अब क्या हुआ जरा दर्शन करें, विचार करें। जब आपका मानस और चरित्र उत्तम हो जाएगा तो आगे बचते हैं श्री और राम जी महाराज। ये निश्चित आपके जीवन में कृपा व करुणा बना देंगे और आप भी श्री रामचरितमानस की गंगा में अवगाहन करने के लायक बन जाएंगे। जरा भाव के साथ दोनों भुजा उठा करके बोलेंगे जय सिया राम।